That's Mike, News at 9. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक इंडिगो ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि वह 31 अगस्त से मैनचेस्टर के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर देगी। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती परिचालन लागत, एयरस्पेस प्रतिबंध और भू राजनीतिक चुनौतियों को वजह बताया है। इंडिगो का कहना है कि यात्रियों की मांग अच्छी रही, लेकिन लंबी उड़ानों के कारण ईंधन, क्रू और ऑपरेटिंग खर्च काफी बढ़ गए हैं। मैनचेस्टर रूट पर संचालन के लिए कंपनी ने नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिए गए विमानों का इस्तेमाल किया था। खर्च कम करने के लिए इंडिगो अब अपनी लीज पर लिए गए 6 ड्रीमलाइनर विमानों में से एक विमान वापस करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ये फैसला स्थायी नहीं है और परिस्थितियां सुधरने पर मैनचेस्टर उड़ानें दोबारा शुरू की जा सकती है। वहीं इंडिगो की अन्य अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी। Marketing strategy, corporate stories, brand building ideas, marketing case studies और innovations एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। Let's Mike More Than Radio लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mike app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mike ऐप और विजिट www.letmike.com. Let's Mike, अब खबरें रेडियो ऐप पे, ये है मोर देन रेडियो। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ऐरावत का श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पारंपरिक स्वागत किया गया। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार ये जहाज भारत सरकार के अनुदान के तहत भारतीय तटरक्षक बल से श्रीलंका तटरक्षक बल के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी पुर्जे लेकर पहुंचा है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारतीय नौसेना के जहाजों की ऐसी यात्राएं दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को और सुदृढ़ करने का प्रयास है। ये भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर विजन के अनुरूप है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर आईपी पाटिल ने श्रीलंकाई नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की और विभिन्न पेशेवर तथा खेल गतिविधियों में भाग लिया। आईएनएस ऐरावत ईंधन और रसद आपूर्ति के लिए ऑपरेशनल टर्न अराउंड पर कोलंबो पहुंचा था। भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ता ये समुद्री सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और साझेदारी को नई मजबूती दे रहा है। भारतीय सेना की अधिकारी अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित 2025 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें ये सम्मान लेबनान में तैनाती के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के तहत उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। मेजर ब्राक ने फीमेल एंगेजमेंट टीम का नेतृत्व करते हुए स्थानीय महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े कई कार्यक्रम चलाए। साथ ही उन्होंने शांति मिशन में जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी लागू की। वे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने मुंबई में उद्योगपति आनंद महिंद्रा से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका में महिंद्रा समूह के निवेश और रोजगार सृजन पर चर्चा हुई। राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारी है। इस दौरान आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। गौर ने बताया कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, जिनमें अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक दिग्गज शामिल हैं। इसके साथ ही दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए नए समझौते पर भी काम शुरू किया है, ताकि ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों को मजबूती मिल सके। दोनों देश जल्द ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।